ऐसे फ्रंट साइड में ट्रेनें आती हैं, फिर ये रिवर्स चली जाती है और ये है लास्ट पॉइंट। तो खाने पीने का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, वेज बिरयानी एंड मेरा वीडियो जो देख कर आएगा, मान लीजिए जिसको सीट नहीं मिल रहा होगा उसको सीट आप दिला दोगे? हम दिलाएंगे कुछ डिस्काउंट? और मैं भी देखा हूँ, अभी शॉप पर गया हूँ तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल समोसे वगैरह ये सब तो मिलते। तो जय हिंद, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ सूरज मिश्रा और मैं हूँ अभी फ़िलहाल 5 सेंट्रल स्टेशनों में से एक चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। और आज की हमारी जर्नी होने वाली है, जैसा आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, कि हम चेन्नई सेंट्रल से पंडित दीनदयाल उपाध्याय मुगल सराय की तरफ जर्नी करने वाले हैं, वो भी गया सुपरफास्ट वीकली एक्सप्रेस से, जो कि वीकली चलती है। वीक में सिर्फ मंगलवार के दिन चलती है, ट्यूसडे को चलती है। और हम आ चुके हैं चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर और वो उसका जो डिपार्चर टाइमिंग है वो 9:15 पर है। अभी फ़िलहाल जो दिखा रहा है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 से दिखा रहा है। बाकी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और एक और रेलवे स्टेशन है चेन्नई एगमोर, वो भी काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। हम यहाँ पर आए थे तिरुपति बालाजी के और मल्लिकार्जुन स्वामी के दर्शन करने के लिए, तो उन सब के ब्लॉग में ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो सब आप देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाकी आइए चलते हैं स्टेशन के अंदर और ट्रेन बोर्ड करते हैं। बाकी आपको कंप्लीट डिटेल्स दिखाता हूँ मैं। जर्नी में लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिए। तो चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक टर्मिनल सेंट्रल रेलवे स्टेशन है। देखिए आप मेरे पीछे से देख सकते हो, ऐसे ही सारे प्लेटफॉर्म बने हैं फ्रंट के साइड में। जैसे कि आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो है, फ्रंट साइड में ट्रेनें आती हैं, ये देखिए ऐसे फ्रंट साइड में ट्रेनें आती हैं, फिर ये रिवर्स चली जाती है और ये है लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। तो ऐसे ही ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर हमारी ट्रेन लगी है। आइए चलते हैं, ट्रेन में बोर्ड करते हैं और फिर हम आपको ट्रेन के डिटेल्स बताते हैं। गया चेन्नई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, तो 12390 गया चेन्नई सेंट्रल वीकली सुपरफास्ट, जो कि वीक में सिर्फ एक दिन चलती है, मंगलवार के दिन, ट्यूसडे के दिन। और चेन्नई से जैसे हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक जाना है, तो चेन्नई से निकल के, चेन्नई सेंट्रल से निकल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक लगभग 1870 किलोमीटर की जर्नी कवर करती है, वो भी लगभग 35 घंटों में। सो ट्रेन लग चुकी है। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर लगी हुई है और यहाँ से निकलेगी तो सीधा इसका अगला स्टॉपेज जो होता है वो नेल्लोर होता है। सो काफ़ी कम स्टॉपेज है, 15 स्टॉपेज में ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच जाती है। चेन्नई सेंट्रल से निकल के ये कंप्लीट 15 स्टॉपेज लेती है और चेन्नई सेंट्रल से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुँच जाते हैं। बाकी आइए 9:15 इसका, बाकी 9:15 इसका डिपार्चर टाइम है चेन्नई सेंट्रल से। और लगभग 35 घंटों बाद नेक्स्ट डे आपको शाम को, मतलब रात को 8 बजे ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पहुंचा देती है। बाकी ये 9 बजे इसका डिपार्चर टाइमिंग है, 9:15 पे। सो आपको यहाँ से अब सीधा डिपार्चर दिखाते हैं और कंप्लीट जर्नी में आप बने रहिए। तो एकदम ऑन टाइम 9:15 पे हमारी ट्रेन निकल गई है चेन्नई सेंट्रल से। और ये देखिए, ये एलगिरी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल जोगलपेट। और यहाँ से हम देखिए MGR चेन्नई सेंट्रल से निकल रहे हैं। ये देखिए MGR चेन्नई सेंट्रल से हम निकल गए हैं अभी और एकदम ऑन टाइम निकली है हमारी ट्रेन। बात करें इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, तो इस ट्रेन में एक फर्स्ट एसी, 2 सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 3 एसी इकोनॉमी और 6 स्लीपर के कोचेज़ होते हैं और 4 इसमें जनरल के कोचेज़ होते हैं। तो ये रही इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में, क्योंकि इसका जनरल कोच पूरा भरा हुआ है। चेन्नई सेंट्रल से पूरा बिहार तक की ये ट्रेन है, तो पूरी जनरल इसके कंपार्टमेंट पूरा भरा हुआ था। बाकी ये इसका बाकी स्लीपर भी होता है, 6 स्लीपर कोचेस में। तो ये रही इस ट्रेन के कंप्लीट कोच कंपोजिशन के बारे में।
स्वर्णमुखी, स्वर्णमुखी। जंक्शन को भी स्किप कर रहे हैं देखिए। और ये जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक रूट निकलती है आपकी काठपाड़ी के लिए, तो इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। कोई स्टॉपेज तो नहीं है यहाँ पे, ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ट्रेन रुक सकती है। वैसे गुडूर जंक्शन पे कोई स्टॉपेज तो नहीं है, बट हमारी ट्रेन गुडूर जंक्शन पे रुक गई है। और वैसे चेन्नई सेंट्रल से डायरेक्ट निकलने के बाद हमारी ट्रेन रुकती थी नेल्लोर में, बट गुडूर जंक्शन पे इसका स्टॉपेज दे दिया है। और गुडूर जंक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ से एक रूट निकलता है काठपाड़ी के लिए, तो इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी देखते हैं कितने देर में यहाँ से निकलती है। सिग्नल हो गया, हॉर्न भी हो गया। आइए निकलते हैं यहाँ से। 2 मिनट का टेक्निकल स्टॉप लेने के बाद हम निकल गए हैं गुडूर जंक्शन से। ऑफिशियल कोई स्टॉपेज नहीं था यहाँ पर, बट फिर भी 2 मिनट रुक गई थी हमारी ट्रेन यहाँ पर। तो चेन्नई सेंट्रल से 175 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं अपने पहले स्टॉपेज नेल्लोर में। और ये पहला स्टॉपेज पड़ता है, ऐसे ही टोटल 15 स्टॉपेज पड़ने वाले हैं हमारे इस पूरे जर्नी में। बाकी मैं देखता हूँ अगर कुछ खाने पीने के लिए यहाँ पर होता है तो मैं खाने पीने की चीज़ें कुछ ले लेता हूँ। आइए देखते हैं, कुछ खाने पीने के लिए होता है तो लेते हैं। और ये नेल्लोर स्टेशन ये पड़ता है अभी आंध्र प्रदेश में, मतलब हम तमिलनाडु से अब 175 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं आंध्र प्रदेश में। आइए देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए मिलता है तो ले लेते हैं। और यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज है। अच्छा मिलाते जाओ, अपना करते जाओ। मैं 59 ये दे देना था। 60 61 62 इधर है उधर 59 61 62 59 यहाँ 64 64 ऊपर ये वाला ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा होता है ये जब गाड़ी नेल्लोर से ओंगल की तरफ निकलती है। तो ये जो स्ट्रेच है काफ़ी खूबसूरत स्ट्रेच होता है। ये देखिए दोनों साइड, इस साइड में भी है पूरी और उस साइड में भी, इस साइड में देखिए दिखाता हूँ मैं आपको, इस साइड में भी, ये देखिए इस साइड में भी।
चेन्नई सेंट्रल से लगभग 300 किलोमीटर चल के हम आ गए हैं अपने सेकंड स्टॉपेज ओंगोल पे। और ओंगोल भी आपका आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। और ये है अपना सेकंड स्टॉपेज और टाइम अभी 1:40 हो गए हैं। ये देखिए ये स्टॉप है रेलवे के, लेकर आते हैं कुछ खाने के लिए और यहाँ पर चलते हैं कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। बाकी यहाँ से अपनी ट्रेन जब निकलेगी तो सीधे रुकेगी विजयवाड़ा जंक्शन। फ़िलहाल अब यहाँ पर कुछ लेते हैं क्योंकि टाइम हो गया है खाने का, तो खाने का सामान ले लेते हैं। कुछ खाने पीने का ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, वेज बिरयानी, अंडा बिरयानी और फल फ्रूट भी मिल जाएंगे, जैसे केले वगैरह मिल रहा है, मैं देख रहा हूँ। बाकी सिग्नल हो गई है हमारी ट्रेन का, आइए चलते हैं। हमने भी ले लिया है खाने के लिए क्योंकि खाने का टाइम तो हो ही गया था, हमने भी ले लिया था खाने के लिए। आइए अब चलते हैं, ट्रेन में बैठते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी हमारी ट्रेन रुकी थी 2 मिनट के लिए। कोई स्टॉपेज नहीं है बट आई डोंट नो क्यों रुक गई थी, तो बस 2 मिनट रुकी फिर निकल गई। यहाँ से सामने कोई ट्रेन आ रही है तिरुपति हुजूर साहब नांदेड़। तिरुपति हुजूर साहब नांदेड़। ये देखिए लिखा हुआ है ना यहाँ पे कृष्णा नदी। ये है कृष्णा नदी।
विजयवाड़ा जंक्शन। चेन्नई सेंट्रल से चल के लगभग 430 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं अपने तीसरे स्टॉपेज विजयवाड़ा जंक्शन पे। और विजयवाड़ा इंडिया का बिजीएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक आता है और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। 4 बजे इसका टाइम है और बिल्कुल ऑन टाइम 4 बजे हमारी ट्रेन यहाँ पर पहुँची है। बाकी यहाँ से ये मेन जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक हावड़ा की रूट निकल जाती है और एक नई दिल्ली वाली रूट निकल जाती है। बाकी और भी सेक्शन छोटे मोटे यहाँ से निकले हुए हैं। मतलब ये इस रूट का, चेन्नई वाले रूट का बीजीएस रेलवे स्टेशन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पर इस ट्रेन का लगभग 5 मिनट का स्टॉपेज है। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी, बट थोड़ी सी मुझे यहाँ पर चीज़ें कॉस्टली दिखी हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर अभी केला पूछ रहा था कि केला कैसे रुपये दर्जन है, तो ये बता रहे हैं 60 रुपये के 6 केले। मतलब आप समझ रहे हो कि 120 रुपये दर्जन केला है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली दिखा है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन पे फल वल। बाकी आप चीज़ें और भी ले सकते हो, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, स्टॉल वगैरह है यहाँ पर, तो खाने पीने की चीज़ों को आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी आगे होगा। तो हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले के साथ पहुंची थी वरंगल में, और वरंगल पड़ता है आपका तेलंगाना स्टेट में। और वरंगल का मैं ना डिपार्चर वीडियो बना पाया हूँ, ना ही वरंगल के बारे में मैं बता पाया हूँ, क्योंकि खाने का टाइम था और वैसे ही स्टेशन पर ट्रेन रुका है। मैं रात के खाने का चीज़ खरीदने लगा हूँ, इतने में ही सिर्फ 2 मिनट का स्टॉपेज होता है और ट्रेन हमारी निकल गई थी वरंगल से। सो फिलहाल इसके बाद जो हमारा स्टॉपेज है, कुछ कहना है भाई, बताइए। भैया हमारे साथ हैं जर्निंग में, अरे बहुत अच्छा लगा। भैया हमारे साथ है जर्निंग में, बहुत अच्छा लगा हम लोग से मिलके। ये कोच अटेंडेंट है। हाँ, B3 के कोच अटेंडेंट हैं हम लोग। B3 के कोच अटेंडेंट। सो मैं वरंगल का इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था आपको, सो मैंने कहा प्रॉपर खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मैं दे पाता हूँ। वरंगल जो है वो तेलंगाना का सेकंड बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी भीड़ यहाँ पर आती है और लगभग यहाँ से हर रूट की आपकी ट्रेनें मिल जाती हैं। और वरंगल के बाद सीधे जो हमारा स्टॉपेज है वो सीधे बल्हार सा है, जो कि रात को 12 बजे आएगा। और देखते हैं, अगर रात को 12 बजे तक जगते रहेंगे तो आपको बल्हार सा ज़रूर दिखाएंगे। बल्हार सा का एंट्री और डिपार्चर ज़रूर दिखाएंगे वहाँ का। हाँ, अटेंडेंट है भाई जी। अच्छा, वहाँ लाइव चल रहा है। यहाँ लाइव चल रहा है। देखिए हमारा कोच का सब देखने का रहता, देखभाल करने के लिए रहता है। तो इसी में डेली मतलब आपका आना जाना रहता है? हम लोग का हमेशा से सप्ताही गाड़ी है। हाँ, सप्ताह में आते हैं एक बार, हाँ। रिटर्न होते हैं, 3 दिन छुट्टी मारते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई पैसेंजर का दिक्कत होता है उसको हाँ। सोल्व करके लेके चलना हमको काम है। मेजर दिक्कत क्या होता है, मतलब खास दिक्कत क्या होता है लोगों को, मतलब जैसे कि बात हाँ। मतलब जैसे सपोर्ट डेट आपको जाना, इसे बोलिए। हाँ सपोर्ट डेट आपको जाना जरूरी है। हाँ, हाँ, आपको पास टिकट कंफर्म नहीं हो रहा, हाँ 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 तो हम लोग इतना कर सकते हैं कि अगला इंसान से मिल के हाँ। ठीक
मिल के और बात विचार करके उसको अगला स्टेशन तक पहुंचा सकते हैं। अच्छा, हम अच्छा, अपना अच्छा। सीट देते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा ब्लॉग देखकर जो आएगा, आप इसी ट्रेन में चलते हो आप? हाँ, हमेशा ही तो मेरा वीडियो जो देख कर आएगा, मान लीजिए जिसको सीट नहीं मिल रहा होगा उसको सीट आप दिला दोगे? कंफर्म दिलाएंगे। कुछ डिस्काउंट वगैरह? डिस्काउंट जो चार्ज रहेगा वो चार्ज लगेगा। नहीं, मेरा वीडियो देख कर आएगा उसको डिस्काउंट आपको दोगे ना? वीडियो रहेगा तो डिस्काउंट हो जाएगा। हाँ, मेरा वीडियो देख कर आएगा भाई। ये भैया नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम अखिलेश कुमार हुआ। मतलब इनका नाम आपने सुन लिया होगा, तो इनका नाम बता कर आएंगे और मेरा ब्लॉग देख कर आएंगे। अगर आपके पास सीट कंफर्म नहीं है तो आपको भी सीट मिल जाएगा इस ट्रेन में। चलिए, बाकी नेक्स्ट स्टॉपेज जो है अपना वो बल्हार साहा है। वो रात को 12 बजे करीब आएगा, क्योंकि ट्रेन 1 घंटे डिले के साथ चल रही है। तो अगर मैं उस टाइम तक जगता रहा तो वो स्टेशन में ज़रूर कवर करूँगा। अभी हम स्किप कर रहे हैं सीरपुर कागज नगर को, और यहाँ पर स्टॉपेज तो नहीं है। और मैंने सोचा था एक अच्छी खासी स्पीड में हम इसे स्किप करेंगे, बट काफ़ी स्लो स्किप कर रहे हैं इसे हम। अब जाकर इसका स्पीड थोड़ा बढ़ा हुआ है। देखिए, सीरपुर कागज नगर। बल्हार साहा। तो चेन्नई सेंट्रल से लगभग 880 किलोमीटर चल के हम वहाँ पहुँचे हैं अपने 5वें स्टॉपेज बल्हार साहा रेलवे स्टेशन के पास। और बल्हार साहा काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है इस रूट का। और यहाँ से 2 लाइनें अलग अलग निकलती हैं। एक निकलती है गोंदिया जंक्शन बालाघाट होते हुए डायरेक्ट जबलपुर के लिए जाती है, और दूसरी निकलती है सेवाग्राम जंक्शन नागपुर इटारसी होते हुए जबलपुर के लिए जाती है। और बल्हार साहा रेलवे स्टेशन इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहीं से 40 किलोमीटर दूर ही टाइगर रिजर्व है, टाबोडा टाइगर रिजर्व है, टाबोडा टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है यहीं पर। सो जिसको यहाँ पर जाना होता है वो बल्हार साहा रेलवे स्टेशन ही उतरता है। सो ये रही बल्हार साहा रेलवे स्टेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। और हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। रात के 11:30 बज रहे हैं। मैंने कहा आपको बल्हार साहा रेलवे स्टेशन कम से कम, मतलब हम चेन्नई से निकले हैं और हमारा ये 5वां स्टॉपेज है। मैंने कहा आपको यहाँ तक की जर्नी दिखा दूँ, और बाकी रात के 11:30 बज गए हैं तो मैं सोचा अब सो जाऊँगा। और जब हमारी ट्रेन सुबह पहुँचेगी जबलपुर तब उसके बाद से मैं आपको जर्नी कंटिन्यू करूँगा। फ़िलहाल यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉपेज है बल्हार साहा में, और सबसे लंबा स्टॉपेज बल्हार साहा में, मतलब अभी जो 5वां स्टॉपेज है सबसे लंबा जो स्टॉपेज है वो 10 मिनट का यहीं पर है, बल्हार साहा में ही है। सो डिपार्चर दिखाते हैं डायरेक्ट आपको यहाँ से। बाकी मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। तो 10 मिनट रुकने के साथ ही अब हमारी ट्रेन निकल गई है बल्हार साहा से। और मैं बताना, और बल्हार साहा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। तो वरंगल के बाद, वरंगल तेलंगाना के बाद जो स्टॉपेज है इसका ये महाराष्ट्र में आ जाता है। ये देखिए बल्हार साहा, ये महाराष्ट्र में आ जाता है। और लगभग रात भर हमारी ट्रेन महाराष्ट्र में चलेगी, और उसके बाद फिर हम सुबह पहुंचेंगे जबलपुर मध्य प्रदेश में।
फ़िलहाल ट्रेन निकल गई है हमारी बल्हारशाह से और रात के बज रहे हैं 11:30। तो चलते हैं फ़िलहाल, अब सोते हैं और आपसे मिलेंगे कल सुबह जब हमारी ट्रेन पहुंच रही होगी जबलपुर। वैसे बल्हारशाह से जबलपुर जाने के 2 रूट है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेवाग्राम नागपुर इटारसी होते हुए आप जबलपुर जा सकते हो और दूसरा रास्ता यहीं से निकलती है गोंदिया जंक्शन बालाघाट जंक्शन होते हुए हम बिना इटारसी को टच किए जबलपुर पहुंच जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो गोंदिया बालाघाट जंक्शन होते हुए जबलपुर के लिए जाएगी, जो इटारसी टच नहीं करेगी। तो मिलेंगे आपसे कल सुबह जब हमारी ट्रेन पहुंच रही होगी जबलपुर। तब तक के लिए गुड नाइट। चेन्नई सेंट्रल से चल के आप पहुँचे हैं अपने 10वें स्टॉपेज जबलपुर में, और जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और यहाँ तक हमारी ट्रेन लगभग 1366 किलोमीटर कवर कर चुकी है। और आज है 1 जनवरी 2025। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। और ये अभी तक हम चेन्नई सेंट्रल से चल के अभी तक हम कितने स्टेट कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हम तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, उसके बाद अब मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है। यहाँ पर 8:30 बजे सुबह का टाइम है इस ट्रेन का, और बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है हमारी ट्रेन। और यहाँ के बाद आपका सतना, कटनी, मैहर और इधर प्रयागराज छिवकी के रास्ते हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जर्नी करेंगे। बाकी ये रही जर्नी, और यहाँ पर 5 से 10 मिनट का स्टॉपेज है। तो कुछ चाय वाय पीते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो चाय पीते हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पर आते आते, क्योंकि जनवरी का टाइम है तो यहाँ पर आते आते अब ठंड लग रही है, क्योंकि जब हम चेन्नई साइड में थे तो उधर ठंड नहीं थी, बट इधर आते आते अब ठंड बढ़ रही है। और जैसे जैसे और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और ठंड बढ़ती चली जाएगी। स्टॉपेज के साथ ही हमारी ट्रेन निकल रही है जबलपुर से, और जबलपुर भी इस रूट का, मतलब कि आपका प्रयागराज और इधर फिर आपका हावड़ा वाले रूट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट भी होती हैं और यहाँ पर आकर रुकती भी हैं। काफ़ी ठंड है। अभी हम पहुंचने वाले हैं कटनी जंक्शन, और मेरे ऊपर से देख रहे होगे आप एक और रेलवे लाइन जा रही है। ये जाती है आपकी कटनी मुरवाड़ा जो पड़ता है, और वहां से एक साइड निकल जाता है बीना की तरफ और दूसरे साइड बीना जंक्शन, और दूसरे साइड निकल जाता है आपका बिलासपुर की तरफ। देखिए ये वो जो लाइन जा रही है वो, और हम पहुँचने वाले हैं अभी कटनी जंक्शन। कटनी जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से आपकी 3-4 तरफ की रूट कटती है। एक तो आपकी प्रयागराज के लिए कटती है, और दूसरी यहाँ से कटनी मुरवाड़ा होते हुए आप बीना जंक्शन के लिए निकल सकते हो, और तीसरी यहाँ से बिलासपुर के लिए भी कटती है रूट। सो इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से आप कटनी मुरवाड़ा होते हुए आप न्यू दिल्ली के लिए भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पे भजिया वगैरह लेते हैं, काफ़ी फेमस, मतलब यहाँ पे पकौड़े जो होते हैं ना वो काफ़ी फेमस मिलते हैं, वो लेते हैं। कैसे भी है? दे देना 2। चटनी डाल दूँ? हाँ चटनी डाल दीजिए, 2 दे दीजिए।
ये देखिए ये मिलते हैं यहाँ पे 20-20 रुपए में। तो 5 मिनट के स्टॉपेज के साथ हमारी ट्रेन निकल गई है कटनी जंक्शन से भी। कटनी जंक्शन। क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक रूट आपकी निकल जाती है रीवा की तरफ, जो रीवा जंक्शन पड़ता है उधर की तरफ, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का ही स्टॉपेज है। सो यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं आपको। कितने का भैया? दे दीजिए। और इसके बाद मतलब सतना भी आपका मध्य प्रदेश में आता है। सतना जंक्शन तक इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो एमपी में आता है, मध्य प्रदेश में। और इसके बाद जो अपनी ट्रेन रुकेगी मानिकपुर जंक्शन पे, वो हम उत्तर प्रदेश यूपी में एंट्री कर जाएंगे। तो अभी मानिकपुर जंक्शन पे आए हैं और मानिकपुर जंक्शन आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है और यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। बाकी यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉपेज है। बाकी मानिकपुर जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक रूट आपकी निकल जाती है झांसी, वो चित्रकूट धाम करवी की तरफ, झांसी की तरफ, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ से जब हमारी ट्रेन निकलेगी तो सीधे पहुँचेगी प्रयागराज छिवकी। यहाँ पर भी आपको खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा। और मैं भी देखा हूँ, अभी शॉप पर गया हूँ तो यहाँ पर जैसे नॉर्मल समोसे वगैरह ये तो मिलते ही रहते हैं। अभी मैंने बिरयानी ले लिया था क्योंकि दोपहर के 2 बज रहे हैं और खाने पीने का टाइम हो रखा था। और इसके बाद जो अपनी ट्रेन रुकेगी वो सीधे प्रयागराज छिवकी में रुकेगी, वो भी 4-2 घंटे बाद यहाँ से रुकेगी। तो मैंने कहा खाने पीने की चीज़ ले लेते हैं और खा पी के अपना फिट रहते हैं। प्रयागराज छिवकी आने से पहले एक लिंक जंक्शन आता है जहाँ से हमारी ट्रेन देखिए अभी ये घूम गई है प्रयागराज छिवकी की तरफ। और ये जो सीधे लाइन निकल रहा है जहाँ पर सामने आपको ट्रेन खड़ी हुई दिख रही है, ये निकल जाती है नैनी जंक्शन होते हुए मेन प्रयागराज जंक्शन के लिए। और अभी हमारी ट्रेन घूम चुकी है, ये घूम जाती है छिवकी, प्रयागराज छिवकी के लिए। और यहाँ से सीधे हावड़ा वाले रूट पर आ जाती है, मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए हावड़ा वाले रूट पर आ जाती है ये लिंक जंक्शन। ये है लिंक जंक्शन। और आपको सामने जो ट्रेन खड़ी हुई दिख रही हैं, ये दोनों दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों नैनी जंक्शन होते हुए प्रयागराज, मेन प्रयागराज जंक्शन से आती हैं ये। और ये लाइन चली आती है, ये जो लाइन आ रही है ये लाइन आती है वहीं प्रयागराज जंक्शन से ही आती है नैनी होते हुए, और सीधे आके प्रयागराज छिवकी में मिल जाती है। मतलब अगर कोई ट्रेन प्रयागराज से जिसको हावड़ा वाले रूट पे जाना है वो इधर से आके छिवकी होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए फिर वो निकल जाती है हावड़ा के लिए। अगर आपको अपना विज्ञापन
हमारे टीवी सिस्टम में प्ले करना है तो कॉल करें 914567। और प्रयागराज शिवकी जंक्शन रेलवे स्टेशन से आपकी रूट निकल जाती है सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते हुए हावड़ा वाली रूट पर पकड़ लेंगे। और एक रूट जो मैंने अभी आपको दिखाया लिंक जंक्शन से, वो सीधे मेन प्रयागराज जंक्शन के लिए चला जाता है, जहां से आप नई दिल्ली के लिए निकल सकते हो। और बाकी हम मुंबई वाले रूट से आ ही रहे हैं। बाकी प्रयागराज अभी काफ़ी चर्चे में है, क्योंकि यहाँ से 13 जनवरी से यहाँ पर महाकुंभ लगने जा रहा है, और इसलिए काफ़ी चर्चे में है प्रयागराज। दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और अभी मेरे कोच में भी एक लोग बैठे हुए थे जिनको कन्फ्यूज़न था कि मेन प्रयागराज यही है या कहाँ पर जाना है। तो अगर लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर मतलब एक इन्फॉर्मेशन वाला बोर्ड होना चाहिए कि अगर आपको संगम जाना है या प्रयागराज मेन में जाना है तो आप यहीं उतरें, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि प्रयागराज शिवकी क्या है और प्रयागराज मेन जंक्शन क्या है। तो इसलिए इस टाइम प्रयागराज काफ़ी चर्चे में है। फ़िलहाल यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है, और यहाँ तक आते आते हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले हो चुकी है। और यहाँ से जब हम खुलेगा तो हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे हम रुकेंगे। बाकी प्रयागराज शिवकी से हमारी ट्रेन निकल रही है, और अभी हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले के साथ चल रही है। देखिए कुंभ मेला जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही प्रयागराज के पास जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वहाँ पर पुलिस वालों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। मतलब प्रॉपर प्रशासन की सुविधा जो है वो बढ़ा दी गई है सेफ्टी को देखते हुए। देखिए हर जगह, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और ऐसे आने वाले जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं विंध्याचल रेलवे स्टेशन को, और विंध्याचल फेमस है क्योंकि यहाँ पर माँ विंध्यवासिनी का टेम्पल है, और ये मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है यहाँ पर। और काफ़ी फेमस टेम्पल है यहाँ का, मतलब दूर दूर के लोग जानते हैं विंध्यवासिनी टेम्पल को। और पास में ही काली खो और अष्टभुजी टेम्पल भी है यहाँ पर। सो दूर दूर के लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। मिर्ज़ापुर। तो दोस्तों अभी हम स्किप कर रहे हैं मिर्ज़ापुर को, और मिर्ज़ापुर के बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिर्ज़ापुर काफ़ी फेमस है और सब लोग जानते हैं मिर्ज़ापुर के बारे में। तो यही मिर्ज़ापुर क्रॉस कर रहे हैं अभी हम। कहाँ जाओगे भैया?
आसनसोल से चलकर 2 गया प्लेटफॉर्म नंबर 1। फाइनली चेन्नई सेंट्रल से चल के हम आ पहुँचे हैं अपने डेस्टिनेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय में, और लगभग 1870 किलोमीटर की जर्नी हम 35 घंटे में कवर किए हैं। और हमारी ट्रेन यहाँ पर 5 मिनट पहले ही आ गई है, 5 मिनट बिफोर ही आ गई है। तो कैसी लगी आपको ये कंप्लीट जर्नी, आप ज़रूर बताइएगा। और ये जर्नी मैंने किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मल्लिकार्जुन और तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए गया था, तो वो ब्लॉग भी मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वो सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। सो कैसी लगी आपको ये लॉन्ग जर्नी, आप ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। सो मिलते हैं किसी एक नए दिन, नए जर्नी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।